नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा है। आप लोग देख रहे हैं एकदम कर। अभी हम पटना विश्वविद्यालय के मेन गेट पे हैं। वहाँ पर दिशा छात्र संगठन के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर प्रदर्शन का क्या कारण है, आइए हम इन लोग से जानते हैं और इन लोग का क्या मांग है, इन लोग से बात करके जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? वारुणी। आप लोग ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? प्रदर्शन आप जान रहे हैं, पिछले साल से छात्रावास बंद है और आज छात्रावास को बंद करने के बाद वीसी साहब को इसका ख्याल नहीं आता है कि छात्र किस तरीके से रह रहे हैं। कितने लोग हैं जिनके माँ बाप 2000-3000 रेंट नहीं दे सकते हैं। तो आप छात्रावासों को बंद करके आप एक तरफ अपनी नाकामयाबी छिपा रहे हैं। कोई भी घटना कैंपस में हो रही है तो इसमें प्रशासन की लापरवाही है। आप अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप छात्रों के ऊपर ये कदम तो नहीं ले सकते हैं ना। तो हम छात्रावास खोलने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम बात कर रहे हैं कि आपने पहले कहा इलेक्शन से पहले छात्रावास खुलेंगे, उसके बाद आप कह रहे हैं रेनोवेशन होगा तब छात्रावास खुलेंगे। अब हम बोल रहे हैं रेनोवेशन के नाम पर ये पोचाड़ा कर दिए, यही रेनोवेशन है। आपको 100 करोड़ आता है, आप रेनोवेशन के नाम पे आप वहाँ पे टॉयलेट क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप पीने के पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? एक दिन हम तो वीसी साहब से कहना चाहेंगे, एक दिन आइए और छात्रावास में रह के दिखाइए। आपके चैम्बर में एसी और कमरा और सारी चीज़ें होंगी, सोफा सेट। एक दिन ज़रा छात्रावासों में आकर के रहिए, नहीं इतने अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाइए ना। पूछ लीजिए इन सारे लोगों से जो प्रशासन में बैठे हैं, इनके बच्चे पढ़ेंगे ऐसे छात्रावासों और ऐसे कॉलेजों में? तो आज यही सवाल है कि इनकी फंडिंग जो हो रही है ये आम छात्रों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे हैं। छात्रावासों को खोला जाए, पहली मांग है। दूसरी मांग है रेनोवेशन के नाम पे कितना पैसा आप लगाए हैं और आपको फंड कितना आया, आप ओपन कीजिए। ओपन करेंगे तभी पता चलेगा। पोचाड़ा करके आप बोल रहे हैं कि रेनोवेशन हो गया, हम कह रहे हैं टॉयलेट्स बनवाइए, वहाँ पे छत चू रहे हैं। आप ऊपर से बस पोचाड़ा करके आपने काम कर दिया। अभी वीसी साहब क्या कह रहे हैं कि फैराडे के अलावा सारे छात्रावासों का रेनोवेशन हो गया है। चलिए चल कर रहिए और दिखाइए कितना रेनोवेशन हुआ है और कितनी रहने की स्थिति है वहाँ पर। यही हमारी मांगे हैं। छात्रावासों को कितने दिनों से बंद किया गया? छात्रावास पिछले साल से ये ऑफिशियली बंद कर दिया गया था, जब एक यहाँ पर घटना हुई थी। इससे पहले भी बंद हुआ था और ये घटनाएं आम चीज़ हैं। लेकिन प्रशासन यही है ना कि प्रशासन कैंपस में ऐसी घटना हो रही है, आप अपनी जवाबदेही नहीं ले रहे हैं। आप छात्रों के सर पे फोड़ दे रहे हैं, आप छात्रों पे सर पे फोड़ दे रहे हैं। तो मसला इसका है ना कि आप जिसने भी कोई ऐसी घटना की, आप उसके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप सभी छात्रों को क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? मतलब जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए उस पे कार्रवाई ना करके पूरे छात्रों को इसका बिल्कुल पूरे छात्रों को हाँ भुगतना पड़ रहा है ना। और ये तो विश्वविद्यालय की नाकामयाबी है। आपने जैसा कहा कि छात्रावासों में पानी पीने तक जो शुद्ध जल है, पेयजल, उसका भी व्यवस्था नहीं है। आप पूछ लीजिए ना, हमारे साथी यहाँ पर मौजूद हैं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है, पानी सर से चूता है, ऐसी स्थिति है। ये तो हर जगह हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जब अभियान चलाते हुए छात्रावासों में गए, इतने मच्छर हैं। कॉमन रूम के नाम पर कई छात्रावासों में लोगों ने अपने सहयोग से या अपने सीनियर्स के सहयोग से वहाँ पे कॉमन रूम खड़ा किया है। ये स्थिति है यहाँ पर। तो बेशक हम ये तो सवाल उठाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन तभी ही काम करेगा जब वो पब्लिक करे उसको कितना पैसा आया और किस छात्रावास पे कितना खर्च किया उसने। यहाँ पर जवाबदेही दे। आम छात्रों का पैसा है, उनके माँ बाप का पैसा है, हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग फीस भरते हैं। तो ये एकदम पब्लिक किया जाना चाहिए कि किस छात्रावास पे कितना खर्चा हुआ, कितना ठेकेदार ने मारा, कितना यहाँ पे प्रशासन में बैठे लोगों ने खाया है। ये तब तक नहीं पता चलेगा ना, और तब तक छात्रों का पैसा छात्रों के ऊपर नहीं उपयोग होगा, ये उधर उधर भ्रष्टाचार में निकलेगा। ये बजट कितना था छात्रावास का जो पुनः निर्माण? यही तो हम सवाल कर रहे हैं। पीएम केयर फंड, उसके तहत इनको 100 करोड़ मिला, कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप ओपन कीजिए। ये हमारी मांग भी थी। हम लोग जब इलेक्शन में खड़े हुए थे, ये भी हमारी डिमांड थी कि इसको लेकर के आप पूरा फंड को पब्लिक कीजिए। विश्वविद्यालय अपना पब्लिक ऑडिट कराए। आपको छात्रों की फीस से पैसा आता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है, स्टेट गवर्नमेंट से पैसा आता है। यूजीसी पहले देती थी, अब यूजीसी नहीं देती है, अब वो लोन देगी। हेफा के तहत लोन दिया जाएगा। लेकिन ये 4 स्रोत है फंडिंग के, आप बताइए कहाँ खर्च किए हैं? इतने कॉलेज हैं, क्या स्थिति है आप बताइए, इस पे जवाब दीजिए।
तो आपको इसको लेकर सरकार से क्या कहना है कि ये यूनिवर्सिटी जो है सबसे पुराने यूनिवर्सिटियों में माना जाता है और इसका बहुत ही एक ऐतिहासिक मान सम्मान और धरोहर रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक समय में इसको मतलब वही ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। अब हालत ये है, आप बताइए, अभी विश्वविद्यालय चुनाव क्यों करवाए गए? क्योंकि विश्वविद्यालय को नैक की ग्रेडिंग करवानी थी। 2 साल से चुनाव नहीं हुए थे। अब इनको जनवादी प्रतिनिधित्व का इनका वो निकल रहा है। आप पूछिए पटना कॉलेज को C ग्रेड क्यों मिला है? नैक की ग्रेडिंग में इसको C मिला है, BN कॉलेज को भी C मिला है। क्यों? टीचर्स ही नहीं है, टीचर्स ही नहीं है। सोशियोलॉजी हिस्ट्री का एक ही HOD है, कई डिपार्टमेंट में सिर्फ HOD परमानेंट है। ये स्थिति है और इस वजह से नैक की ग्रेडिंग में इसको C मिला। नैक की ग्रेडिंग से कई बार सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कितना पैसा देगी इसकी फंडिंग भी डिसाइड होती है। तो आप सवाल कीजिए कि क्या कर रहे हैं? टीचर्स की भर्ती नहीं हो रही है, कैंटीन एगो डब्बा खड़ा कर दिया, इलेक्शन वो भी इलेक्शन के टाइम पे खड़ा हुआ था। अब उसमें क्या मिलता है, ये भी सवाल, बहुत बड़ा सवाल है। आपका नाम? निक्की कुमारी। आप जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं इसमें क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि छात्रों के लिए जो हॉस्टल बंद किए गए उसे जल्द से जल्द खुलवाया जाए और उसमें जो भी बेसिक सुविधाएं हैं, पानी पीने से लेकर टॉयलेट से लेकर उनमें रहने के लिए जो भी सुविधाएं हैं उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। आपका नाम? मेरा नाम ऋतिक है और हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप में इसलिए खड़े हैं ताकि ये जो हॉस्टल 1.5 साल से बंद है, साथियों छात्रों को